आपको क्या लगता है, दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्बर कौन सा है? बी 52, बी 2 स्पिरिट, लेकिन एक ऐसा विमान है जिसे जब भी रडार पर देखा जाता है यूरोप से लेकर अमेरिका तक अलार्म बजने लगते हैं। नाम है टुपोलेव ट्यू 160 और नाटो इसे एक ही नाम से जानता है, ब्लैक जैक 2। 160 कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। ये उस दौर में बना था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन सीधे युद्ध नहीं, ताकत की लड़ाई लड़ रहे थे। मकसद साफ था, अगर अमेरिका के पास लंबी दूरी का बॉम्बर है तो रूस उससे बड़ा, तेज और ज्यादा खतरनाक बनाएगा। और नतीजा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। आज की वीडियो में हम ट्यू 160 को आसान भाषा में समझेंगे, बिना भारी टेक्निकल शब्दों के। ट्यू 160 का डेवलपमेंट सोवियत यूनियन के आखिरी दौर में शुरू हुआ। उस वक्त अमेरिका के पास था बी, एक लैंसर बॉम्बर। रूस को लगा अगर फ्यूचर में युद्ध हुआ तो उसे ऐसा विमान चाहिए जो बिना दुश्मन के एयर स्पेस में घुसे हजारों किलोमीटर दूर हमला कर सके। यहीं से ट्यू 160 की कहानी शुरू होती है। अब इसके साइज पर ध्यान दीजिए। लंबाई लगभग 54 मीटर, विंग स्पैन 55 मीटर तक, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 275 टन प्लस। मतलब ये सिर्फ बॉम्बर नहीं, उड़ता हुआ दैत्य है। आज भी ये दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा बॉम्बर है। अब सबसे सरप्राइजिंग बात, ट्यू 160 की टॉप स्पीड लगभग 2.0 km/h है। हां, आपने सही सुना। इसमें लगे हैं 4 बेहद ताकतवर NK-32 इंजन्स, दुनिया के सबसे शक्तिशाली जेट इंजन्स में से एक। ज्यादातर बॉम्बर स्लो और स्टेडी होते हैं, लेकिन ट्यू 160 जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट जैसी स्पीड पकड़ सकता है। ट्यू 160 के पंख फिक्स्ड नहीं हैं, ये वेरिएबल स्वीप विंग्स हैं। मतलब स्लो उड़ान में पंख फैल जाते हैं, तेज स्पीड पर पंख पीछे मुड़ जाते हैं। इससे एयरक्राफ्ट हर स्पीड पर स्टेबल रहता है। इसी डिजाइन की वजह से यह दिखने में भी खूबसूरत लगता है, और यही कारण है कि रूस इसे कहता है व्हाइट स्वान। अब आते हैं इसके असली काम पर। ट्यू 160 अंदर से एक फ्लाइंग मिसाइल कैरियर है। ये एक बार में 12 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स ले जा सकता है। इनमें शामिल हैं खेच 101, खेच 102, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों ऑप्शन। इन मिसाइलों की रेंज 5.0 km तक होती है। मतलब ट्यू 160 को दुश्मन के पास जाने की जरूरत ही नहीं। रूस के अंदर से उड़ो, मिसाइल लॉन्च करो और वापस आ जाओ। ट्यू 160 सिर्फ बॉम्बर नहीं, ये रूस की न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें, समुद्र की परमाणु पनडुब्बियां और ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। तीनों का मकसद एक, अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा जवाब दे सके। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कई साल तक ट्यू 160 का प्रोडक्शन रुका रहा, लेकिन अब रूस ने इसे फिर से जीदा कर दिया है। नए वर्जन हैं ट्यू 160M, ट्यू 160M2। नए मॉडल्स में पूरी तरह डिजिटल कॉकपिट, मॉडर्न रेडार, सैटेलाइट नेविगेशन, नए NK-32 2 इंजन्स। मतलब बाहर से वही व्हाइट स्वान, लेकिन अंदर से पूरी तरह मॉडर्न मॉन्स्टर। जब भी ट्यू 160 उड़ान भरता है, यूरोप और नाटो के राडार तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं सिर्फ इसे ट्रैक करने के लिए। भले ही रूस कहे यह रूटीन पेट्रोल है, लेकिन मैसेज साफ होता है, हम अब भी यहां हैं और हमारी रीच अब भी ग्लोबल है। अब एक कॉमन सवाल आता है, यह स्टेल्थ बॉम्बर क्यों नहीं है? देखिए, ट्यू 160 का फिलॉसफी अलग है। यह छुपने के लिए नहीं बना, यह डर दिखाने के लिए बना है। स्टेल्थ बॉम्बर्स चुपचाप आते हैं। ट्यू 160 खुले आसमान में उड़ता है। मतलब संदेश साफ, हम छुप नहीं रहे, हम जानते हैं कि तुम हमें देख रहे हो। और कई बार खुली ताकत छुपी ताकत से ज्यादा असर करती है। आपने गौर किया होगा, खबरों में बार बार आता है, रशियन बॉम्बर पेट्रोल नियर नेटो एयर स्पेस। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लान्ड सिग्नल है। हर फ्लाइट का मतलब होता है पायलट्स ट्रेन्ड हैं, मिसाइल्स रेडी हैं, कमांड चेन एक्टिव है।
यानी रूस सिर्फ बोल नहीं रहा, प्रैक्टिस भी कर रहा है। बहुत लोग सोचते हैं ये बस शो ऑफ है, लेकिन सच ये है टू। एक 160 को रियल कॉम्बैट मिशंस में भी यूज किया जा चुका है। लंबी दूरी से प्रिसिजन क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करके टारगेट्स हिट किए गए। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं, फील्ड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। अब जरा पायलट्स की बात करें। टू, एक 160 उड़ाना फाइटर जेट उड़ाने जैसा नहीं है। एयरक्राफ्ट विशाल है, स्पीड बहुत ज्यादा है, मिशन कई घंटों का होता है। इसलिए इसके पायलट्स रूस के सबसे एलीट एविएटर्स होते हैं। ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि हर पायलट इस बॉम्बर तक पहुंच ही नहीं पाता। इतना बड़ा और तेज बॉम्बर मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव है। पावरफुल इंजन्स, कॉम्प्लेक्स विंग सिस्टम, न्यूक्लियर सर्टिफाइड हार्डवेयर। इसीलिए दुनिया में बहुत कम देश हैं जो ऐसा एयरक्राफ्ट बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। और यहीं पर रूस अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी दिखाता है। सीधी भाषा में समझिए, B-52 बहुत भरोसेमंद लेकिन स्लो, B-2 स्टेल्थी लेकिन बेहद महंगा, 2 एक 160 फास्ट प्लस हैवी प्लस लॉन्ग रेंज। हर बॉम्बर का रोल अलग है, लेकिन स्पीड और पेलोड के मामले में TU एक 160 आज भी यूनिक है। अब सवाल आता है, मिसाइल्स के जमाने में बॉम्बर क्यों? क्योंकि बॉम्बर फ्लेक्सिबल होता है, मिसाइल्स बदल सकता है, मिशन बीच में कैंसिल कर सकता है। फ्यूचर में भी TU एक 160 जैसे बॉम्बर्स कमांडर्स का इंश्योरेंस कार्ड बने रहेंगे। जब TU एक 160 उड़ता है तो वो सिर्फ मिलिट्री सिग्नल नहीं देता, वो पॉलिटिकल मैसेज देता है। एलाइज को भरोसा, राइवल्स को वार्निंग, दुनिया को रिमाइंडर कि रूस अब भी स्ट्रेटेजिक एविएशन में पीछे नहीं है। 2 एक 160 का मकसद हर रोज हमला करना नहीं है। इसका असली काम है हम कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। और न्यूक्लियर वर्ल्ड में कभी कभी कर सकने की क्षमता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। एक बात समझना जरूरी है, 2 एक 160 हर बार उड़ता है तो उसका मतलब हमला नहीं होता। कई बार इसका काम होता है स्थिति को कंट्रोल करना, मतलब किसी देश को आगे बढ़ने से रोकना, किसी फैसले पर दोबारा सोचने को मजबूर करना। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। और इसमें TU एक 160 मास्टर है। लोग कहते हैं कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, कागजों में शायद, लेकिन TU एक 160 जैसे बॉम्बर्स आज भी वही माइंडसेट कैरी करते हैं। ताकत दिखाओ ताकि इस्तेमाल न करनी पड़े। यही वजह है कि 30-40 साल पुराना डिजाइन होने के बाद भी TU एक 160 आज रेलेवेंट है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें, वीडियो को हाइप दीजिए, आवर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।